नमस्कार, स्वागत है झारखंड ज्ञान जॉब में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पल पल अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे सीजीएल एडमिट कार्ड 2022 के लिए लेटेस्ट नोटिस निकल के आई है फ्रेंड्स, तो आप लोग के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है कि जैसे सीजीएल का एग्जाम आप लोग का कंडक्ट कब होगा। तो जी हाँ फ्रेंड, यह परीक्षा 1 अगस्त तक हो पाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब इससे पहले भी जो जेएससी की तरफ से जो एग्ज़ाम सेंटर जो जहाँ पर कराए जाएंगे सारे डिस्ट्रिक्ट को नोटिस दिया गया है कि आप लोग जहाँ पर एग्ज़ाम कराए जाएंगे उसको चुस्त दुरुस्त और जाकर निगरानी रखें कि वहाँ पर एग्ज़ाम कराने का कैपेसिटी कितना स्टूडेंट का है। तो ये सब सारे डिस्ट्रिक्ट के डीसी को नोटिस दिया गया है कि आप लोग एग्ज़ाम जो लिस्ट है एग्ज़ाम सेंटर का लिस्ट सब जगह सबमिट करें जेएससी को। 20 जुलाई को कोर्ट का अंतिम फैसला होगा। जी हाँ फ्रेंड, देखिए ये सीजीएल का एग्ज़ाम सरकार चाहता है कि मैं एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराऊँ, लेकिन ये मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, जहाँ पर जो स्थानीय नीति है जो झारखंड सरकार की ओर से मैट्रिक और इंटर वाली नियमावली को जारी रखने के लिए कर रहे हैं हेमंत सोरेन की। जो झारखंड से मैट्रिक इंटर है वही यहाँ का फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरा न्यूज़ है फ्रेंड्स कि आप कि हिंदी और इंग्लिश भाषा को क्यों नहीं जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स, ये सब सारे का फैसला आपका 20 जुलाई को कोर्ट का अंतिम फैसला होगा। या हिंदी भाषा जुड़ेगा और मैट्रिक इंटर वाली नियमावली बरकरार रहेगा। आप सभी सवालों का जवाब मिलेगा फ्रेंड्स कि 11 जून को फाइनली क्या कोर्ट की ओर से और सरकार की ओर से कहा गया। सारा न्यूज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले जो एडमिट कार्ड रिलेटेड जो नोटिस आया है सीजीएल का, उसको सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद मैं बात करूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो जेएससी सीजीएल एग्ज़ाम रिलेटेड नोटिस, देखिए इससे पहले ही सारे डिस्ट्रिक्ट को एग्ज़ाम सेंटर को जो कॉलेजेस हैं उनको लिस्ट देने के लिए कहा गया था। और इसके बाद देखिए जो भी कैंडिडेट को जिसने जो फीस वगैरह गड़बड़ी की है उनके लिए नोटिस है। दिनांक 24/6/2022 को 24 जून 2022 को नोटिस निकला है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15 जनवरी 2022 से 25 मार्च 2022 तक आमंत्रित किए गए थे। तो उक्त क्रम में अनुसूचित देखिए फ्रेंड्स एससी और एसटी कैंडिडेट और दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी द्वारा अपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और 2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक के वर्ग कोटि में संशोधित किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो लोग मतलब गड़बड़ी कर दिए फीस में, जिसमें वो लोग को ये सारे लिस्ट दिया गया कि ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थी को विज्ञापन की शर्तों के आलोक में परीक्षा शुल्क का अंतरराष्ट्रीय भुगतान करना अनिवार्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे कैंडिडेट जो है मतलब जिनको अंतरराशि का लिस्ट दिया गया इसमें कि 25 कैंडिडेट ने गड़बड़ी किया फीस में, तो आप जितने भी कैंडिडेट ने फीस ने गड़बड़ी किया फीस देते टाइम, तो आप संशोधित करके फीस को दोबारा भर सकते हैं। तो आपको दिया गया समय 27/6/2022 से 28/6/2022 की मध्य रात्रि तक आप अपना शुल्क की अंतरराशि का भुगतान कर सुनिश्चित करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये वेबसाइट आपका लिंक उस टाइम कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा, उसमें जाके आप संशोधित कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें बता दिया गया साफ साफ कि अगर आप भुगतान को दोबारा नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जेएससी सरकार की ओर से सीजीएल के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, लेकिन क्या कोर्ट रोक पाएगा? आपका 20 जुलाई को जो फाइनली फैसला आएगा, क्या रोक पाएगा? क्या हिंदी जुड़ेगा? उसके बाद क्या जो नियमावली बनाया गया सरकार की ओर से मैट्रिक इंटर, क्या ये बरकरार रहेगा? तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि क्या जो 11 जून को कोर्ट की ओर से फैसला क्या हुआ था, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो 11 जून को कोर्ट ने साफ साफ कहा कि क्या आप झारखंड में चाहते हैं, झारखंड में क्या आप चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नियमावली के बारे में, जो मैट्रिक इंटर नियमावली है उसके बारे में। तो कोर्ट ने कहा कि जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट बाहर में पढ़ाई किए हैं मैट्रिक इंटर, मान के चलिए किसी कैंडिडेट का पिताजी मान के चलिए बाहर में नौकरी कर रहे हैं, तो वो तो बाहर से ही मैट्रिक इंटर करेंगे। जो सामान्य कैटेगरी के छात्र हैं, क्योंकि फ्रेंड इसमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी के छात्र हैं उनको छूट दिया गया है कि वो अगर बाहर से भी मैट्रिक इंटर किए हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो आपका जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनको मौका नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स, तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको नहीं दिया गया कि वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो सरकार की ओर से कहा गया कि जो झारखंड से हैं और जो बाहर से मैट्रिक इंटर किए हैं तो क्यों नहीं फॉर्म भर पाएंगे।
तो सरकार के जो अधिवक्ता है मुकुल रोहतगी ने कहा कि इससे हम झारखंड के स्थानीय की पहचान कर रहे हैं। तो उसने कहा ये कैसा झारखंड के स्थानीय की पहचान है कि आप जो झारखंडी हैं जो बाहर से मेटी इंटर किए हैं वो कैसे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सरकार की ओर से मुकुल रोहतगी ने बोला कि ठीक है, मैं समय मांगता हूँ और सरकार इसके बारे में सोच समझ के फैसला जो फिर से सरकार की ओर से जो बात रखी जाएगी वो आपका 20 जुलाई को अंतिम होगा। कोर्ट ने साफ साफ कहा गया, क्योंकि फ्रेंड देखिए आपका जो सरकार की ओर से एग्ज़ाम को जल्द कराने की कोशिश की जा रही है, तो फाइनली आपका जो फैसला 20 जुलाई को आ जाएगा। तो आप लोग 20 जुलाई में कब तक इंतज़ार करें। तो फाइनली फ्रेंड्स अगर 20 जुलाई को जो ये आपका नियमावली बना है इसके ओर से फैसला आता है तो फिर से आपको ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया जाएगा और फिर एग्जाम डेट आपका बढ़ाया जाएगा। दूसरा आपका वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड में जो आप 8 भाषा को स्थानीय भाषा को दे रहे हैं, 8 भाषा आपका, तो क्या आप हिंदी और इंग्लिश को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। तो फिर से मुकुल रोहतगी द्वारा कहा गया कि जो आपका हिंदी और इंग्लिश है इससे हम स्थानीय जो भाषा है इससे हम स्थानीय को परिभाषित कर रहे हैं और स्थानीय जो झारखंडी है उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो उसने कोर्ट ने साफ साफ कहा कि क्या आपने कोई स्टडी किया है कि झारखंड में जो हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा बोलने वाले स्टूडेंट की कमी हो गई है, या आप ज़्यादातर झारखंड में मतलब जो 8 लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है वही भाषा बोला जाता है। तो कोर्ट ने बहुत कड़ी फटकार लगाते हुए मुकुल रोहतगी द्वारा कहा गया, तो फिर से मुकुल रोहतगी द्वारा कहा गया कि ठीक है, इंग्लिश भले ना जुड़े लेकिन हिंदी के लिए सरकार विचार करेगी और इसका फैसला भी 20 जुलाई को आने वाला है फ्रेंड। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 100% आपका हिंदी भाषा जुड़ेगा, क्योंकि कोर्ट नहीं चाहेगा कि हिंदी भाषा ना जुड़े, क्योंकि झारखंड में ज़्यादातर भाषा हिंदी बोली जाती है। तो फिर से आपका अगर हिंदी भाषा जुड़ा तो फिर से आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा, फिर से आपका एग्ज़ाम में देरी होगा। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट जो हिंदी भाषी स्टूडेंट है वो फॉर्म नहीं भर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं हिंदी कोटा वगैरह नहीं जानता हूँ, उड़िया, पंच परगनिया, नागपुरी नहीं जानता हूँ, तो वो फॉर्म भर नहीं पाए हैं। तो फिर से फ्रेंड्स अगर ये दोनों नियमावली में अगर सरकार कोर्ट की ओर से ऑर्डर आती है कि लागू किया जाएगा तो फिर से आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा और आप फिर से फॉर्म को भर सकते हैं और फिर से एग्जाम डेट आपका बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह का न्यूज़ के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं झारखंडी की बात करता हूँ, झारखंड रिलेटेड जो भी न्यूज़ है सबसे पहले आपको पहुँचाता हूँ। धन्यवाद।